तो हेलो जूनियर्स यार, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सामने देख पा रहे हो यार तुम लोग। तो लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वो था शायद कोलम्स लॉ पे जो क्वेश्चंस हैं पॉसिबल जितने हो सकते थे मैंने अपनी तरफ से कराए हैं। तो अभी जो करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेफिनेशन है और क्या कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने एक पॉइंट चार्ज रखा स्मॉल क्यू जिसका मैग्नीट्यूड है, इसको तुमने एक स्पेस में रख दिया है। ठीक है, इस पे अभी कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि कोई और चार्ज मौजूद नहीं है, तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मान लो तुमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लाके इसे कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। अब क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगने लगेगा। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम लोग कोलम्स लॉ इतना पढ़े हैं अच्छे से और इस पर इतने क्वेश्चंस लगाए हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि फोर्स जो लगेगा इस पर वो के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है इसके बीच मान लेते हैं डिस्टेंस है कुछ आर करके, तो वो फोर्स इतना लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यार दिमाग में हम लोग के ये आना भी चाहिए कि इसने इसके साथ कोई इसका फिजिकल कांटेक्ट तो है नहीं, फिर ये कैसे इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों अराइज होना चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी हम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में जितने एग्जांपल्स देखे हैं उसमें ऐसे ही होता है कि फोर्सेस जो लगते हैं वो कांटेक्ट पे लगते हैं। मतलब जब आप कांटेक्ट लगाते हो, आपका कांटेक्ट है किसी चीज़ से, जैसे रोप का एग्जांपल ले लो, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लो आप, तो अगर फिजिकल कांटेक्ट होता है तभी फोर्स लगाया जा सकता है। तो ये अब हम लोग एक अलग तरीके का मतलब फोर्सेस पढ़ रहे हैं जिसमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है। तो इस चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। इस चीज़ को जैसे डिफाइन कर सकते हैं ना, तुम उसको यही सिमिलर अप्रोच लेके तुम जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको भी डिफाइन कर सकते हो। देखो ग्रेविटी भी तो हम लोग को अर्थ के सेंटर की ओर खींचती है, इसी वजह से हम लोग ऐसा मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर रही होती है। तो वो भी तो उसके साथ भी तो हम लोग का फिजिकल कांटेक्ट कुछ है नहीं, फिर भी क्यों ऐसा कर रही है। तो वही उसका भी कारण यही है कि वो उसका कारण तो अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, फील्ड का कॉन्सेप्ट है। देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को समझाने के लिए फील्ड का यूज़ करते हैं हम लोग। तो क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं क्या कह सकते हैं, जो अप्रोच है ऐसा है कि अगर तुमने कोई क्यू चार्ज लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने अगल बगल एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्पेस में। ठीक है, और कोई अगर क्यू चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है, तो इस अगर वो इस फील्ड के अंदर हो आएगा तो ये वाला जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस फील्ड का कॉन्सेप्ट को ही समझाने के लिए, मतलब ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों फोर्सेस कैसे एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि ये अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इंटरेक्शन होता है। मतलब वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, देखो कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट तो है नहीं, फील्ड के थ्रू इनका इंटरेक्शन हो रहा है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो अभी तो समझ गए हम लोग कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंस, क्यों ज़रूरत पड़ी हम लोग को। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मोर अगर हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो हर चीज़ देखना चाहते हैं, मतलब एक रेफरेंस वैल्यू से हम लोग नापना चाहते हैं। ठीक है, मेज़र करना चाहते हैं कितनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या होगा, मतलब इस तरीके से हम लोग बात करना चाहते हैं। तभी लगेगा ना यार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर इंजीनियरिंग परस्यू करने वाले आगे एज अ करियर। तो इसका भी एक तरीका है, मतलब जो हमारे कोर्स में है, प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में दिया हुआ है। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देखो क्या करो, एक बहुत ही स्मॉल चार्ज क्यू नॉट लो, ठीक है, अब उसको रख दो आर डिस्टेंस से, मतलब ये जो क्यू नॉट है वो आर डिस्टेंस से क्यू से है। ठीक है, तो क्या होगा, क्यू नॉट बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन, एक पहली बात तो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी कह लो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
तो पहली बात, मैं दो चीज़ है इसमें, तो दोनों चीज़ बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जो होगा वो सेम डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं? तो मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे भी फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया जा रहा है इस क्यू नॉट द्वारा, वो ऐसे लिख लो इसको, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब पर यूनिट चार्ज यानी कि अभी क्यू नॉट से इतना फोर्स, क्यू नॉट इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एक यूनिट मतलब कि 1 कोलम्ब का जो चार्ज होगा उस वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर दो दोनों साइड। सिंपल यूनिटरी मेथड है यार, जो बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। 10 आम का दाम 20 रुपये है, तो एक आम का दाम बताओ, तो कितना, 20 को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो वही वाली चीज़ें हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड है जो कि हम लोगों ने बचपन में अपने पढ़ा था, उसी का यूज़ करके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन तो पहले ही कर दिया था, अब इसको मैथमेटिकल वे में तुम देख भी सकते हो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, यहाँ पे क्यू नॉट लिखना मैं भूल गया था यार, तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कट जाएगा, इसको अब तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा अब वो कुछ ऐसा दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। यानी अगर एक यूनिट चार्ज होगा तो वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और इसका जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन जो होगा वो तो सेम वैसा ही होगा जो कि फोर्स का होगा, मतलब कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इसका भी डायरेक्शन होगा, कहने का ये मतलब है, ठीक है।